of big O, iteration and iteration, recursive function, difference between iteration and recursion, यूक्लिडियन एल्गोरिथम बस लिखा हुआ है इसमें लेकिन कुछ हुआ हुआ नहीं है इसमें. यूज ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ जीसीडी. कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी से छोड़ा था हमने आई थिंक. नंबर ऑफ कंपैरिजन ये वाला भी कर लिया था ना हमने. कॉम्प्लेक्सिटी कर ली थी. कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है और फिर उससे कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ निकाल लिया था. वर्स्ट केस का बिग ओ, वर्स्ट केस निकाल लिया था हम लोगों ने. ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देख. लास्ट टाइम मैंने बताया था. आवाज कम आ रही है तुम्हारी. अब ठीक है. हाँ सही है. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तुम्हारे पास जो बिग ओ होता है वो क्या होता है, वो ये होता है. अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एन और यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ओ, तो वो लेस देन और इक्वल्स टू है. क्या मतलब है उसका कि लेट्स सपोज किसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास एक बेहतर वर्डिंग लिखी होगी. एक सेकंड रुको. हाँ ठीक है. अब तुम्हारे पास अगर ये लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो इसका ये मतलब है कि इसमें सारे के सारे वो फंक्शंस आ जाएंगे दैट ग्रो नो फास्टर देन जी ऑफ एन. यानी कि लेट्स सपोज अगर ओ ऑफ बिग ओ ऑफ एन ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मतलब है कि सारे के सारे वो फंक्शंस आ जाएंगे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर से कम है. आई समझ बात. तो उसमें क्या कौन कौन से फंक्शंस आ जाएंगे जिनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है, और कौन से आ जाएंगे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन है, और कौन से आ जाएंगे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है. क्यों? क्योंकि इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से कम है. राइट? समझ में आई ये चीज़? वो लेस देन और ग्रेटर देन वाली चीज़. तो अगर मैं बोलूं कि एक फंक्शन है तुम्हारे पास और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है तुम्हारे पास ये 10n स्क्वायर है, ठीक है. तो हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो n है उसको देखते हैं. ओके. तो एक फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है. ओके सही है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बिलोंग करता है, बिलोंग को मैं ऐसे कह रहा हूँ, बिलोंग करता है बिग ओ ऑफ n स्क्वायर में. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस फंक्शन की? n स्क्वायर. इसकी भी क्या है? n स्क्वायर. जब यहाँ पे बिग ओ होता है तो बिग ओ का क्या मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल्स टू. ये लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है ना. इसकी भी n स्क्वायर है और इसकी भी n स्क्वायर है. राइट? तो मैं लिख सकता हूँ इट्स दिस इज ट्रू. तो तुम्हारे पास ये फंक्शन जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिलोंग करती है. सही. अगर मैं ये लिखता हूँ कि तुम्हारे पास इसको मैं कर दूँ कि इंस्टेड ऑफ 5 इसको कर दूँ 5n. अब बोलने से क्या है, सबसे पहले मुझे बोला था 98 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लेस देन है ना. कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? कॉम्प्लेक्सिटी n है. और इसकी n स्क्वायर. राइट. तो n इज लेस देन n स्क्वायर. तो बिग ओ में यही होता है ना, बिग ओ क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू. राइट. तो दिस इज आल्सो ट्रू. सही. अगर मैं ये लिख देता हूँ 5n क्यूब, तो ये फॉल्स हो जाएगा कि ये इसमें बिलोंग नहीं करता. क्यों? क्योंकि इसकी
कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा है, तो दिस फंक्शन डज नॉट बिलोंग इन बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इसकी एन स्क्वायर नहीं है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है। सही है। ठीक है, मैंने कल ये भी बताया था कि बिग ओ जो है वो ये होता है लेस देन और इक्वल्स टू। ओमेगा जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा मैं यू से कह रहा हूँ, ओमेगा ओमेगा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सही है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है 2n, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n है, क्या वो बिलोंग करता है, ई से कह रहा हूँ मैं, क्या वो बिलोंग करता है ओमेगा ऑफ n से? मेरी हाइट छोटी है, मैंने कहा ई पावर एन। ई ई बिलोंग है, ई को छोड़ दो, समझो वही है। अच्छा सही सही। ओके। तो क्या ये वाला करता है फंक्शन क्यों करता है? क्योंकि इक्वल है ना। हाँ, और जो ओमेगा होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, Greater राइट? than- अगर मैं ये कर देता हूँ फिर बिलोंग करता है? क्या क्या तुमने? n को मिटा दिया यहाँ पे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब कांस्टेंट है, नहीं अब नहीं अब नहीं करेगा ना। करता, राइट? अब नहीं करेगा। अब मैं ये कर दूं तो करेगा? देखी उसने चमाट मार दी, ऐसा घुमा के भी घर पहुंचेगी। अच्छा करेगा? हाँ करेगा। कैसे करेगा? नहीं करेगा। हाँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हाँ बजिया कह रही है, ज्यादा है। कह रही है असद और भाई इसकी 8 है, कम हाँ है, तो सही तो है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, ना बिलाल भाई 5354 है। राइट? यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसकी ज़्यादा है, तो करेगा। ओके, बस ये याद रखो, बिग ओ तुम्हारे पास क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू। ओमेगा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और तीसरा होता है तुम्हारे पास थीटा होता है, वो इक्वल्स टू होता है सर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लो सबसे अच्छा यहाँ पर, फ्लेवर में कि इतना ही 10n स्क्वायर बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, दिस इज ट्रू। अच्छा फ्लेवर है, ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो हैं, जब भी मल्टीपल आ जाए तो उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला देखते हैं, इसमें हाईएस्ट कौन सा है? इसमें हाईएस्ट ये वाला है ना, इस साइड वाला होगा, राइट साइड वाला, क्या? राइट साइड वाला होगा। नहीं, इसमें तुम्हारे पास ये देखना है ना कि ये दिस फंक्शन बिलोंग्स टू ओ एन, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा? इसमें ये 10 स्क्वायर। हाँ, एन स्क्वायर है ना, तो अब एन स्क्वायर को देखोगे, क्या एन स्क्वायर बिलोंग करता है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर में? कर रहा है। सही। ओके, इन दोनों में हायर कौन सा? इन दोनों में हायर ये 100 एन। एन है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या एन बिलोंग करता है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर में? हाँ करते हैं। हाँ, क्योंकि बिग ऑफ एन तुम्हारे पास लेस देन और इक्वल्स टू है। लेस देन होता है। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो कर रहा, हाँ कर रहा है। इस पहले वाले में, सेकंड वाले में दूसरे में नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कम हो गया ना वो। कम हो Greater- कैसे कम हो हाँ। गया? सर दोनों में से हाईएस्ट चूज करोगे ना तुम। 10 स्क्वायर, अच्छा n स्क्वायर हाँ बिलोंग करता है, 10 स्क्वायर बिलोंग करता है। अब तो पूरी एक ही है, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, सही। इसको एक ही कंसिडर करो। ओके ये थैंक यू। ये नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? n स्क्वायर है ना हमारे पास वहाँ पे, ये सही बोलती है, और वहाँ n क्यूब है, कुछ करती है ये। तो ये तो ग्रेटर देन ओमेगा है ये तुम्हारे पास ओमेगा है, वो नहीं है, बिग ओ नहीं है। ओमेगा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये है ना ग्रेटर, हाँ राइट? यस। जो लेफ्ट हैंड साइड पर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, व्हिच इज ट्रू। ठीक है, हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही स्क्रीन शो। या तो आजकल गूगल मीट में मसले चल रहा है, या तो मेरे लैपटॉप में मसले चल रहा है।
अब हो रही है? हाँ हो रही है, बाकी सबको हो रही है शो भी। उठा देंगे मुझसे यार, इसी बातें लगेगा तो मैं तक पड़ी हाँ रहेगी। हो रही होगी। ओके, तो तुम्हारे पास जो ये था, ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का टॉपिक था, सही है। ठीक है। तो हमें चेक करता है कि फंक्शन जो है वो बिग ओ में बिलोंग करता है, बिग थीटा में, या बिग ओमेगा में, सही ठीक है। है। तुम खा लो, तुमने बोला मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। अब आ जाओ वापस नोट्स में। ऑर्डर ऑफ इसके ग्रोथ, रिकर्सिव रिलेशन तो तुम्हारे सर शरफ ने भी कराया हुआ था ना, हम लोग के वीडियो में आया था। हाँ, लेकिन कम्प्लीटली अलग तरीके से करवाया है। ओके। Establishing order of growth ये हो गया sufficiency recursive algorithm, efficiency of a recursive algorithm। नॉन रिकर्सिव की तो देख ली थी हम लोगों ने, फॉर लूप्स वाले की, ठीक है। अब ये रिकर्सिव की देख रहे हैं यहाँ पे, और लेकिन है नहीं, अब आगे आएगी प्रॉब्लम। अभी सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर लूप, ओके, यानी कि हमें बिग ओ ऑफ एन निकालना है ऑफ फॉर लूप्स। बहुत सिंपल होती है, जिसमें तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा है कि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, और हर आइट्रेशन में एक प्लस हो रहा है, राइट। यस। और इसके अंदर तुम्हारे पास एक ही बेसिक ऑपरेशन है लूप के अंदर, ठीक है। तो इसकी तो सिंपली क्या हो जाएगी, कहाँ तक चलेगा ये, कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, एन दफ़ा, बिग ऑफ एन, राइट। लूप एन दफ़ा चलेगा और एक स्टेटमेंट है, तो 1 टाइम्स एन, एन। यहाँ तक क्लियर? दोबारा दोबारा दोबारा। लूप कहाँ तक चल रहा है? ये प्लस n+1 टाइम्स एन तक चल रहा है ना, खत्म, n तक चल रहा है। हाँ। ठीक है। एन तक चल रहा है, हर आइट्रेशन में 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप, और हर आइट्रेशन में एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हो रहा तो है। लूप हाँ एन तक चलेगा, राइट। तो लूप सही एन है। तक चलने का क्या मतलब है कि इसके अंदर की जितनी भी बेसिक ऑपरेशन है वो एन टाइम्स चलेगा। एक ही था इसमें, सही है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन, क्लियर। सही। इसकी भी सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि 0 से स्टार्ट है, लेस देन एन, लेकिन हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है इसमें, +2। +2 हो रहा है इंस्टेड ऑफ +1। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय वही होगी n, लेकिन डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि इस बार हाफ चलेगा लूप, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें हाफ चलेगा, सही। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये हो i = i+3, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3। 3 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में 1000 आ जाएगा। सही। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि हर आइट्रेशन में i की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ डिफरेंट होगी। तो मैं अब निकालना है इसमें से पैटर्न। पैटर्न कैसे निकालते हैं, अब फॉर एग्जांपल पहली आइट्रेशन में क्या होगा कि 1 × 2, राइट, 1 से स्टार्ट है ये देखना, 1 × 2, 2 × 2, 4 × 2 एंड सो ऑन। क्या पैटर्न बन रहा है, 2 4 8, अगला क्या होगा, 10 9 12 होगा। करके देख लो ना, 1 2 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर 8 आ जाएगा ना, नेक्स्ट 8 आ जाएगा, 8 × 2 क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 216। तो ये 2 की पावर चल रही है, सही। सही। तो 2 की पावर चल रही है, ओके। तो ऐसी किसी भी चीज़ में जहाँ पे हमें देखना हो, तो हम लोग उसको कहते हैं के वेरिएबल लेते हैं कि के आइट्रेशन तक चलेगा, ठीक है। सही है। ओके, अच्छा, तो ये तुम्हारे पास लूप कब ख़त्म होगा, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये के आइट्रेशन तक चलेगा, 2 की पावर के इज कैन बी एनीथिंग, ओके। यहाँ तक देख लो बस। अच्छा, यहाँ पे पहुँचिए, तो इस लूप के कंडीशन में क्या लिखा हुआ, i is less than n।
अब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पैटर्न मैंने नोटिस किया कि हमेशा इसका ऑपोजिट लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा इस कंडीशन का? ग्रेटर देन एन होगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि सिर्फ लेस देन है ना, तो इसका ऑपोजिट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन होगा, राइट? सही। क्लियर यहाँ तक? सही। ओके, तो यहाँ पे क्या ले लिया तुमने? आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन, उसका ऑपोजिट। सही और है। तुम्हें ये भी पता है कि जब आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन है, तो आई की वैल्यू क्या है? 2 की पावर के, क्योंकि हर आइटरेशन में बढ़ते जा रही है ना। तो जब लूप एंड हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर के, जो हम लोग ने यहाँ पे पैटर्न निकाला। ओके। सही है? क्लियर? सही। हाँ। जब ये हो गया तो कुछ भी नहीं करना, फिर तुम्हें करना क्या है कि इस आई की जगह क्या रखना है, जो कि यहाँ पे वैल्यू है। आई की क्या वैल्यू है? 2 की पावर के। 2 की पावर। तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 की पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। जब यहाँ तक क्लियर है तो फिर आई हैव नो आइडिया कि इन्होंने ये क्यों इम्प्रूव किया, लेकिन लेट्स सपोज अगर नहीं भी किया तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स दैट मच। अब तुम्हें करना क्या है कि के को अकेला छोड़ना है, ये करना है तुम्हें। और के को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? जब तुम लॉग लगा दो। जब तुम लॉग लगा लोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, जो कि पावर होती है, वो उसके पीछे आ जाती है। ओके, अभी देख के याद भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि log base 2 ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। सही जब है। log base 2 ऑन बोथ साइड्स ले ले तो ये बन गया। जब ये ले लिया तो फिर k की पावर वो क्या बन जाती है? पीछे पीछे आ जाती है, राइट? याद है? मैथ का हाँ। रूल होता है। ओके, तो क्या हो जाएगी? k log 2 इज इक्वल्स टू log n। सही। ठीक है, log base 2 की 2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये बेसिकली बोल रहा होता है कि 2 की पावर क्या है, जो कि आंसर 2 आएगा, विच इज़ 1। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे क्या बचेगा? सिर्फ के। ये छोड़ दो, एक्चुअली इस साइड पर पहले ये हुआ और फिर इस साइड पे के बचा, और राइट साइड पे log 2n। मुझे बताओ, अगर ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं पेन पे समझाऊँ, और अगर ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो कहाँ से करूँ? यार ये जो तुम ये Log? जब हमने नहीं जब हमने ये लिया ना आई इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, हाँ, ओके। वहाँ से। I इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n। तुम्हारे पास ये तो समझ में आ गया कैसे आ गया, हाँ। राइट? और हम लोग ने पैटर्न क्या निकाला कि आई की एंड वैल्यू क्या होगी? आई की एंड वैल्यू होगी तो क्या हम ये था? पैटर्न हम ही निकालेंगे ना। हाँ, हम ही निकालेंगे देख के। क्योंकि कैसे देख के निकाला कि हर आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही थी, और स्टार्टिंग उससे 1 से हो रहा था। तो शुरू में सही। वैल्यू 2, अगली वैल्यू 4, अगली वैल्यू 8, अगली वैल्यू 16। तो हम लोग देख रहे हैं 2 की पावर में चल रही है। सही? तो 2 की पावर में चल रही है, तो 2 की पावर के, आई की एंड की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर के। सही। ओके, जब ये हो गया तो आई इज इक्वल्स टू 2 की पावर के। अब तुम्हें क्या करना है कि इस आई की वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? इस इक्वेशन में सही। कर दो, I तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 की पावर के इज इक्वल्स टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। यहाँ तक क्लियर? यप। अब तुम्हें क्या करना है? के को अकेला छोड़ना। हर आगे और भी केसेस आएंगे, उसमें हमेशा यही करना होगा। के को अकेला कैसे छोड़ना? अब ये पावर में, पावर को वापस नीचे कैसे लाते हैं? लॉग लगा के। ओके, तो हम लोग लॉग बेस वो लेंगे जिससे ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे क्या? यहाँ पे 2 है ना? 2 है नहीं कहाँ? हाँ, यहाँ पे। तो log बेस 2 ऑन बोथ साइड्स लेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे लिखा होता है 3 की पावर के इक्वल्स टू n, तो log बेस 3 ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। ओके। सही है? और ये इसलिए कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा अभी। जब log बेस 2 ऑन बोथ साइड्स ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? log 2 k इज इक्वल्स टू, लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, n, सॉरी n नहीं, log 2n। ये हो गया। अब लॉ की प्रॉपर्टी है कि ये के पीछे चल जाता, पावर में जो भी चीज़ होती है वो पीछे चल जाता है।
तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास अब? k log base 2 और 2. सेकंड, हाँ तो k log base 2 2 is equals to log log base 2 n. n ये बराबर होता है किसके? 1 के. 1 के. तो बचा यहाँ पे क्या? सिर्फ k. k k is equals to log base 2 log of n. base 2 of n. This is your complexity. जो भी k की वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तुम्हारी. इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है. सही है? सही. ओके. अब तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल ये है. इसकी क्या होगी? इसमें पैटर्न ये ढूंढना है. सबसे पहले पैटर्न ढूंढो इसका. सही है. पैटर्न क्या होगा इसका? आई 3 हो रहा है ना इसमें. सेम ऐसे ही होगा ना किसी तरह. वो जब वो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको, तो इसमें और ये 3 3 से से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की मल्टीप्लाई पावर k हो जाएगी. 3 की राइट. पावर k हो जाएगी. और आखिरी में log base 3 लेंगे. यस. क्लियर? ठीक है. अब तुम्हारे पास ये एक और टाइप का फॉर लूप है जिसमें हर आइटरेशन में क्या हो रहा है? कि i की वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो रही है, हाफ हो रही है. तो इसका पैटर्न क्या होगा? शुरू में i की वैल्यू इज n. राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे i की वैल्यू n. अगली आइटरेशन में क्या होगी i की वैल्यू? अगली इटरेशन n डिवाइड बाय 2. n डिवाइडेड बाय 2. अगली आइटरेशन में क्या होगी? n डिवाइडेड बाय 4. हाँ, अगले इटरेशन में क्या होगी? n डिवाइड बाय 8. समझ में आ रही है? दोबारा नहीं समझ में आ रही है. लेट्स सपोज i की वैल्यू शुरू में है n. ठीक है. और हर इटरेशन में क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 2 हो रहा है. ऐसे ही हो रहा है ना, डिवाइड बाय 2 हो रहा है. तो i की वैल्यू शुरू में n. नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यू क्या हो जाएगी? n डिवाइड बाय 2. सही. सही है. नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगी? क्योंकि i की वैल्यू i की वैल्यू n डिवाइड बाई 2 थी, इसको दोबारा डिवाइड करो 2 से, तो क्या हो जाएगा? नीचे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. नीचे 2. अच्छा सही. राइट. नहीं, यहाँ पे भी नीचे 2 है. और जो मल्टीप्लाई बेसिकली हो रहा है 1/2 से. राइट. डिवाइड बाई 2 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? n डिवाइड बाई 4. अगले इटरेशन में दोबारा मल्टीप्लाई होगा किससे? 1/2 से. तो क्या बन जाएगा? सही. सही है. अगली इटरेशन में दोबारा 1/2 बन जाएगा ये n/16. पैटर्न 3-4 करो, पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा. पहली इटरेशन में तुम्हारे पास क्या था? पहले इटरेशन में n या था. लेट्स सपोज n डिवाइड बाय 1. दूसरी इटरेशन में n डिवाइडेड बाय 2. तीसरी इटरेशन में n डिवाइड बाय 4. चौथी इटरेशन में n डिवाइड बाय 8. और फिर ये पैटर्न क्या बन रहा है? कुछ नजर आ रहा है? बताओ. नीचे 2 की पावर जो है वो 2 की पावर में चल रहा है. ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर तो n है. ऊपर कौन से? हाँ. नीचे 2 की पावर में चल रहा है. सही. तो इसका पैटर्न क्या होगा तुम्हारे पास? ये i इज इक्वल्स टू n/2 की पावर के. सही. क्लियर? आई बात समझ? ओके. जब ये हो गया तुम्हारे पास, तो अब तुम्हें देखना है कि ऑपोजिट वाली के i की वैल्यू होगी कभी है. यहाँ पे क्या लिखा है? i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. यस. तो हम लोग इसका ऑपोजिट देखते हैं. इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा लेस देन 1. राइट. तो तुम्हारे पास दो कंडीशंस आ गई, पोस्ट कंडीशन आ गई. i इज लेस देन 1 और i इज इक्वल्स टू n/2 की पावर k. यहाँ तक क्लियर? हाँ. अब सिंपली ये दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना है इसमें. तो क्या हो जाएगा? n/2 की पावर k इज इक्वल्स टू या लेस देन कह दो, चलो 1. सही. अब क्या करना होता है हमें?
अब गोल क्या है मैं हमारा? लॉग नहीं, गोल क्या है? गोल ये कि हमको पब्लिसिटी निकालनी है, हाँ, और वो कैसे निकलती है? के को अकेला सब्जेक्ट बना के। एक अकेला छोड़ के। तो के अकेला अभी कैसे होगा? तुम इसको मल्टी उधर लेके चल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो उसको, राइट? इक्वल्स सही टू, है। ये इसके साइन के उस साइड पे लेके चले जाओ, तो हो जाएगा तुम्हारे पास n लेस देन 2 की पावर के। क्लियर? हाँ सही है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया ना उधर। हम्म। अब हाँ हाँ। अब कर दो, अब क्या होगा? लॉग लेंगे अब। अब लॉग लेंगे और फिर खत्म, राइट? सही लॉग है। लेंगे तो तुम्हारे पास वही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि log 2 ऑफ n, log बेस 2n। ओके। क्लियर? क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से तुम इसका भी सेम होगा, है हाँ ना? लेकिन इसका पैटर्न एक दफा बताओ इसका। इसका भी पैटर्न पहले हमारे तुम्हारे पास पास आई सबसे पहले तो i की वैल्यू स्टार्टिंग है n से। वो इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन वो हम्म। शॉर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखी हुई है i की वैल्यू स्टार्टिंग n है, राइट? हाँ ठीक है। हायर इटरेशन में क्या हो रहा है? i इज इक्वल्स टू आई। i डिवाइड बाय 3, यानी कि जो भी i की वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 3। हम्म। ओके, तो शुरू में वैल्यू n, जीरो आइट्रेशन में। दूसरी आइट्रेशन में क्या होगा? n अपॉन 3। सही है? सही है। समझ में आ रहा है ना कैसे? क्योंकि i की वैल्यू क्या आ जाएगी? n। एन। ओके। हाँ अच्छा, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि i की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी? n अपॉन 3। तो n अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय जो भी 1 अपॉन 3 कह दो। सही। सही है? या फिर मल्टीप्लाइड बाय कह दो, या फिर इसको कह दो डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हो जाएगा ये? n अपॉन बताओ। एन अपॉन जो 3 आएगा ना यहाँ तो। नहीं, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, अच्छा हाँ। तो क्या हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन क्या होगी फिर? नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू क्या होगी कि n नेक्स्ट अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3 तो अभी हो जाएगा 9 3 जा 27। 27। तो n अपॉन 27। पैटर्न क्या सही। बन रहा है? शुरू में n था, फिर n अपॉन 3, फिर n अपॉन 9, फिर n अपॉन 27। क्या पैटर्न है? 3 का स्क्वायर वो चल रहा है, 3 की पावर चल रही 3 है। की पावर चल रही है। तो आखिरी आखिरी क्या वैल्यू होगी? i इज इक्वल्स टू 3 की पावर k। सॉरी, सही। ये नहीं, बैड, n अपॉन 3 की पावर k। कौन चीज का देखिए सही। हाँ वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ठीक है पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? clear। क्या लिखा हुआ है? i मल्टीप्लाई बाय i इज लेस देन n। इसमें कुछ मुझे नहीं पता है कैसे हुआ हुआ है, मतलब समझ में आ गया कि क्या हुआ हुआ है, लेकिन क्यों हुआ हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा। इसमें देखो क्या हुआ हुआ है कि हर आइट्रेशन में i की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 हो रही है, और तब तक लूप चल रहा है जब तक कि i का स्क्वायर तुम्हारे पास n से कम ना हो। जब n से कम है तब तक चल रहे हैं, राइट? सही। ओके। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, क्या है? बहुत बेसिक है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? i मल्टीप्लाई बाय i, इस साइन का ऑपोजिट क्या होगा? ग्रेटर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू की भूल जाती हो। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सही है? तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n हो जाएगा, तो तुमने ऐसे लिखा, एंड देन फाइनली i को अकेला छोड़ा, तो दैट्स योर बिग O ऑफ n। मुझे नहीं पता कि इस केस में एग्जैक्टली ये ऐसे क्यों हुआ, ठीक है? लेकिन इसमें फ़र्क ये था पिछले और इसमें सवाल में कि इसमें तुम्हारे पास जो है वो जो कंडीशन है, स्टॉपिंग कंडीशन है लूप की, उसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीप्लाई प्लस वगैरह नज़र आया है, तो ये हुआ है।
ठीक है, अगर ऊपर देखो तो किसी में भी वो नहीं था, सिंपली आई इज लेस देन एन या आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन या आई ग्रेटर देन वन एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे सिंस मल्टीप्लाई हुआ था तो आई गेस इस तरीके से हुआ। क्लियर, आगे बढ़ो। हाँ अच्छा, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है जो कि ऊपर की थी, नेस्टेड। मैंने कल नेस्टेड वाली बात बताई थी। हाँ बताई थी। क्या बताई थी? और याद नहीं आ रही। वो लेट्स सपोज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन होगी। हाँ, नीचे वाले की इसकी भी एन होगी। तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर होगी। क्लियर। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या हुआ हुआ, ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो तो सिंपल है एन। नीचे वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हर आइटरेशन में क्या हो रहा है कि वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, राइट। तो इसकी तुम्हें निकालनी पड़ेगी, इसकी निकलेगी तुम्हारे पास मोस्ट लाइकली हो सकता है एन लॉग एन निकली है, इसमें लिखा हुआ है एन लॉग एन, लेकिन हो सकता है सिर्फ लॉग एन निकले। आइदर वे लेट्स सपोज अगर तुम्हारे पास एन लॉग एन निकली है, नहीं लॉग एन निकली होगी, सही है, मेक सेंस। मुझे नहीं पता यहाँ पे प्लस एन क्यों लिखा हुआ है, होना नहीं चाहिए। प्लस एन दोनों की लिखी होगी ना ऊपर। क्या मतलब? पहले वाली की भी लिखी है ना, एन लॉग एन इसकी लिखी है और नहीं प्लस एन। पहले वाले की तो एन है, राइट। सेकंड वाले की हाँ लॉग एन है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके एन लॉग एन बन गए, सही है। पॉइंट यहाँ पे आई एम नॉट श्योर यहाँ पे एन क्यों आया, लेकिन जब तुम बेगो लिखते हो तो बेगो में हमेशा जो हाईएस्ट होती है ना वो लिखती है। इस केस में हाईएस्ट तो हमेशा वही होगी जो कि मल्टीप्लाई करके आई है। तो एन लॉग एन हायर है या एन हायर है? इफ यू आर नॉट श्योर तो एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, कोई हाई बहुत ऊपर का नंबर 100 करके देख लो, और तो देख लो कि 100 अगर एन में वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट करती हो तो क्या आ जाएगी 100, और इसमें अगर एन की वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट कर देती हो तो 100 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 2 ऑफ 100, राइट। कैलकुलेट करके देख लो, जो हायर आई है दैट्स हायर। तो और बिग ओ में क्या आ जाएगा, एक्स एन लॉग एन, सॉरी। नई बात समझ में आई तो बताना है। नहीं आ गई मुझे। आ गई, ओके। अब एक और एग्जांपल, तुम्हारे पास यहाँ पे भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n थी, देख के पता चल रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, राइट। वरना तो निकाल लो फिर से। यहाँ पे भी क्या है, log n। तो log और log को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, क्या होता है, log n और log n को आपस में मल्टीप्लाई करो तो नो आइडिया। कैलकुलेटर में नहीं होता ना। आई थिंक समझ गया मैं। तुम्हारे पास log n मल्टीप्लाई बाय log n कैन बी, नहीं वैसे नहीं, log log n multiplied by log n। ठीक है, मेक सेंस। क्या हो जाएगा, log n का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये पीछे चल जाएगी पावर, राइट। 2 log n हो जाएगा। तो ये log n ही बचेगा फिर, log राइट। n। क्लियर, क्योंकि बिग ओ में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करता हूँ, सही, लेकिन लेकिन सही आगे समझ।
अच्छा 4 देखो, इसमें भी नेस्टेड लूप्स हैं। पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स योर कॉम्प्लेक्सिटी। सही है। सही है। सारी की सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो कि पढ़ती। अच्छा रिकर्जन की एग्जांपल है कि रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालता है। अभी तक हम लोगों ने किसकी निकाली है? लूप्स की, जो नॉन रिकर्सिव लूप्स थे। अब रिकर्सिव एल्गोरिथम से कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अच्छा मुझे ये पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा, ना ही याद आ रहा कि होमोजेनस रिकर्जन कौन सी होती है और नॉन होमोजेनस रिकर्जन कौन सी होती है, याद है तुम्हें? ये पता क्या? मुझे नहीं पता। देखने दो एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ये प्लस एन जो है ना, मुझे समझ में आ गया कहाँ से आया। ये प्लस एन स्टेटमेंट का है। जब स्टेटमेंट एक बार मतलब एग्जीक्यूट होगी तो उसका भी एन आएगा ना, तो ये वो प्लस एन लिखा हुआ है। कौन से उसमें? तो हाँ, नेस्टेड लूप में 2 एन लॉग एन प्लस एन लिखा है ना। एक सेकंड। नेस्टेड लूप्स में 2, ये नीचे 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 अच्छा ये हाँ एन लॉग एन प्लस एन लिखा है, तो जो प्लस एन है ये स्टेटमेंट की है। स्टेटमेंट की है। ओके। ऑन ऐसे जो ओके। 4 वाले में लॉग एन मल्टीप्लाई बाय एन लिखा हुआ है, वो भी स्टेटमेंट की है। ऊपर मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है कि ये वाली स्टेटमेंट की है। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है। ओके। आइदर वे, जैसे भी हो, जब हम लोग बिग ओ ले रहे होते हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इस केस में जो हाईएस्ट पावर है वो एन लॉग एन की, नॉट एन, तो इसलिए वो एक ही चीज़ आती है। लेकिन लिखो फिर भी लॉग एन प्लस एन, ये जो भी है। ओके, आगे बढ़ो। बाकी मैंने जो होमोजेनियस पढ़ा था, होमोजेनियस मुझे इतना समझ में आया था कि ये वो रिलेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टर्म्स या एक्स्ट्रा कह सकते हैं काम नहीं आता। जितनी हमारे पास इक्वेशन होती है उसी में काम चलता है, और ये अपनी प्रीवियस स्टेट पे ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी। प्रीवियस कौन सी होती है? होमोजेनस, नॉन होमोजेनस? होमोजेनियस कंप्लीटली अपनी प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है। Where every is defined only in terms of previous. I see. ठीक है, got it. ये तुम्हारे पास नॉन होमोजेनस होगी। नॉन होमोजेनियस का उल्टा होगा कि इसमें मतलब डिपेंड प्रीवियस स्टेट पे करेगी लेकिन इतना नहीं करेगी। किसी बाकी जो और पे एक्स्ट्रा करेगी। टर्म होगी, हाँ, और जो फंक्शन या कोई भी कांस्टेंट वगैरह लगा होगा वो भी होगा ऐड। इसमें मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल थी कि जैसे हम जो हमारी एरे एरे होती है, हम उसको पहले हाफ ब्रेक करते हैं, फिर दोनों को रिकर्सिवली सॉर्ट करते हैं, फिर जब वो रिकर्सिवली सॉर्ट होकर दोनों को मर्ज कर रहे होते हैं ना, जो मर्जिंग हमारे पास का टाइम होता है ना, वो हमारा एक एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो वो हमारे एक तरह से नॉन होमोजेनियस रिकर्सन रिलेशन करा सकता है। I see. Okay. अच्छा, तो अब pretty sure जितने भी ये सारे नोट्स आगे आएंगे ये इसी इसी की रिपीटेशन है, लेकिन जितने भी सारे आएंगे वो सारे के सारे रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी के फाइंड आउट करने के तरीके हैं। ऐसे है। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है वो रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का इस सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें हम लोग गेस करते हैं। गेस किस हिसाब से करते हैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन गेस करते हैं। तो तुम्हारे पास
जो इक्वेशन है जिसकी या फंक्शन है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है वो ये लिखा हो, t of n is equals to 2 multiplied by, और ये पता कैसे चल रहा है रिकर्जन है, क्योंकि यहाँ पे भी t of n है और यहाँ पे भी इट्स अपना ही फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है, which is why recursion. ओके अच्छा ओके ये हो गया। तो इसमें हम लोग पहला जो इसमें गैस करते हैं सब्स्टिट्यूट, इसमें हम लोग गैस ये कर रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि n log n। अब ये क्यों गैस किया हम लोगों ने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन log n तो मुझे पता है आएगी, देख के पता चल रहा है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है कि n की वैल्यू हाफ हो रही है रिकर्जन के अंदर जब भी जा रहा है, तो log n तो आएगा। अब ये n log n किस वजह से गेस किया, आई एम नॉट श्योर, अज्यूमिंग फॉर नाउ के तो सही गेस कर लिया या गेस यही क्या है। तो अब करना क्या है कि अब करना ये है कि इस इक्वेशन में जो n डिवाइड बाई 2 है उसमें n की जगह क्या रखना, ये रखना n log n। तो इसमें जब n की जगह ये n log n सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। किसी कन्फ्यूजन और बीच में तो बता देना। अच्छा जब ये बन गया हमारे पास तो फिर चाहिए यहाँ पे, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, जब ये हमारे पास यहाँ पे बन गया तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 2 कैंसिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लॉग के साथ था। तो जब ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास बचा अभी ये। अब हमारे पास हम लोगों ने क्या किया कि लॉग आइडेंटिटी लगाई। क्या लॉग आइडेंटिटी लगाई, अगर हमें पता है कि लॉग क्या लिखा हुआ है कि n डिवाइड बाई 2, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग आपस में माइनस हो रहे हो तो वो डिवाइड एक ही उसमें डिवाइड होके आ जाते हैं, याद है। आवाज़ थोड़ी अजीब से आ रही है। हेलो हाँ अगर लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है log 3 माइनस log 5, तो इन दोनों की बेस सेम है तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आया, ये log की प्रॉपर्टी है। 5 को नीचे कैसे लेके चलेगा जब मल्टीप्लाई हो रहा है log से, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस हो रहा। log 5 है ना बराबर में, देखो log 3 माइनस log 5, जब log की बेस लेट्स सपोज इसकी बेस 2 है और इसकी बेस 2 है, जब log की बेस सेम होती है और वो माइनस हो रहे होते हैं तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड दे आर इक्विवेलेंट, log बेस 2 3/5, ठीक है। अब ये कैसे है, ये मैथ का रूल है। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो एक्चुअली वेरीफाई कर लो, कैलकुलेटर में ये पुट करो माइनस कैलकुलेटर में ये पुट करो, आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट सेम आएगा कि अगर लॉग में 3 डिवाइड बाई 5 पुट करो, आना चाहिए, तभी मैथ का रूल है, ठीक है। इसी तरीके से एक रूल होता है कि अगर प्लस हो रहा हो तो क्या होगा, log बेस 2 5 प्लस log बेस 2 10, तो क्या होगा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस में डिवाइड हो रहा था तो प्लस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, क्लियर। ये लॉ ये मैथ के रूल्स हैं। अच्छा जब अगर हम लोग यही मैथ के रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसको देखो, इसको गौर करो, log n डिवाइड बाई 2,
तो n डिवाइड बाई 2 log n डिवाइड बाई 2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 का हाँ उसको माइनस में ले जाएंगे लिख सकते हैं। उसमें और से log माइनस है बेस 2 2 log बेस 2 2 का आंसर क्या होता है 1, राइट। One. तो ये बन जाएगा, है ना। कैसे भी समझो हाँ सही। तुम्हारे पास था क्या यहाँ पे कि log n डिवाइड बाई 2 था हाँ और वैसे ये तो हम जब सेपरेट होके बन गया, माइनस को डिवाइड को ले गए थे या डिवाइड को माइनस में ले जाएंगे तो माइनस log 2 सही है। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करके देख लो। कोई कर रहा है इसको करना है ये log एक मिनट कर n minus log 2 इसको सिर्फ इसको लॉग बेस 2 बेस क्यों नहीं आ रहा देख लो। log बेस 2 2 की वैल्यू क्या होती है, अब लॉग बेस सही है 1 होती है ना। 1 होती है। 1 ओके, होती है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर, इसका आंसर क्या है इस वाले पार्ट का 1 1। क्या बचेगा हमारे पास 1 log n माइनस 1 बचा यहाँ पे। ओके, अच्छा अब फिर यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारे पास सी एन log n से ही मल्टीप्लाई हुआ और सी एन माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ओके, अच्छा सी जो था सही है। वो सी को सिंस सी कांस्टेंट था तो उसको वैसे ही इग्नोर कर दो, तो तुम्हारे पास बचा log n n log n माइनस n प्लस n, माइनस n प्लस 1 कैंसिल हो गए ऐसे ही, माइनस n प्लस n, हाँ है ना। क्या बचा n log n, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तुम्हारे पास n log n। क्या क्या किया हम लोगों ने शुरू में, हम लोगों ने गैस किया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, एंड देन हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही है या फिर नहीं। हम ये चीज़ हाँ, ये गैस कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से गैस कर रहे हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन किसी और चीज़ को गैस नहीं कर सकते क्योंकि नहीं, इसमें हमने लगाया इंडक्शन, एक इंडक्टिव स्टेप है। ये मुझे याद आया, सर ने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 मेथड से होते हैं, एक जो आगे आएगा और एक बाय गेसिंग है। कि हम पहले गेस कर लेते हैं कि क्या आएगा, फिर उसके बाद जो ये एज्यूम किया हुआ है ना, हमने ऐसे एज्यूम किया है ये जो हमारा t डिवाइड बाई 2 है ना, ये इसको एक एग्जांपल लो k ले लो, ठीक है। फिर हमने उसको लेस देन और इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट के साथ सबसे पहले तो कांस्टेंट कर दिया। फिर हमारे पास n अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि हमने n अपॉन 2 के अंदर लिया हुआ है। हमने एज्यूम क्या किया है n log n, हमने हमारा गेस है n log n, तो हमने n डिवाइड बाई 2 किया, log लगाया, फिर उस n की तरफ n के पास भी n डिवाइड बाई 2 कर दिया और c हमने कांस्टेंट एज्यूम कर दिया। अब हम जितने आगे सोल्यूशन करेंगे ना, इस पे करेंगे, एजम्पशन के साथ चलेंगे कि देखेंगे कि हमारा यही मतलब जो हमने जो गेस किया है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है या नहीं आ रही। और जब तक हम गेस करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर सही नहीं आ जाता। हाँ ऐसा पहले कुछ तुमने सर ने बताया था, मुझे ज्यादा याद आ रहा है। जस्ट कॉज पहले कुछ भी गेस किया एंड देन उस गेस को प्रूव कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। इस केस में प्रूव हो गया कि ये सही है क्योंकि बचा सिर्फ यही है। ये अगर कुछ कुछ और चूज करते तो वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती और आखिर में वो नहीं बचता। और ये गेस किस तरीके से किया कि डिवाइड बाय हर केस, हर आइट्रेशन डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो लॉग तो आना ही आना है उस केस में।
अब ये n log n कैसे आ गया? ये probably experience से दिख आएगा, लेकिन I'm sure कि substitution method से करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे दूसरा बेहतर मेथड है। अब iterative unfolding method, expand and fold the recurrence step by step until a pattern changes. मैंने उसको फोल्डर लाया आपका वाले से, ठीक है, इसमें क्या होता है गिरा मुझे याद है, दिया क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता। गिरा दिया उसका नक्शा बदल दिया। देखती हूँ। अब वो ऐसा चल रहा है अभी, उसकी हालत देखिए, उसकी ना निकलता रहता है कचरे की तरह, चीजें गिरती रहती हैं पीछे से। हाँ मुझे पता है, आईफोन में भी आता है। बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्ज हो जाती है। नहीं समझ आ रहा। You don't need a अच्छा, plug. हम इसमें लिखा हुआ है कि पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पहले n-1 n-2 फिर n-3 n-4 कर करके फिर 3 2 1 ऐसे आ रहा है। पहले माइनस में वाली आ रही है फिर प्लस में आ रही है, ऐसा हो होगा। वो इसलिए हाँ मोबाइल छोड़ के बिकॉज तुम्हारे पास शुरू में n-1 है, सही है। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सिंस ये n-1 हो चुकी है, तो अगर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू से देखें तो नेक्स्ट आइट्रेशन में n-2 होगा, एंड देन n-3 होगा, एंड देन n-4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। आखिरी में क्या होगा कि n-n, राइट। n-n का क्या मतलब है? 0। 0 उससे पहले क्या होगा, जो भी होगा वो ब्रैकेट में वैल्यू 1 बचेगी, और फिर उसके उससे अगले क्या होगा, ब्रैकेट उसके अगले में 2 बचेगी, और फिर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे पैटर्न बना है कि t1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और आखिरी में n-1 है, और फिर आखिरी में प्लस n। इसमें सिर्फ इंटुइटिव मैथ लग रही है, ये प्लस n तो एज इट इज़ आ गया, और ये t ब्रैकेट n-1 को हम लोगों ने ब्रेक डाउन इस तरीके से किया है कि अगर हम लोग इसको अनफोल्ड कर दें, यानी कि जितनी भी आइट्रेशंस हैं उसको अनफोल्ड कर दें, कि आखिरी में तुम्हारे पास क्या होगा कि t ब्रैकेट 1 होगा, उससे पहले तुम्हारे पास 2 होगा, उसके पहले 3 होगा एंड सो ऑन, और फर्स्ट पर तुम्हारे पास क्या होगा कि n-1 होगा। जब ये हो गया तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है, एक सम वाला सीक्वेंस बन रहा है कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, और आखिरी में एंड वैल्यू क्या बन रही है तुम्हारे पास, n। सही है, उस सीक्वेंस पता है ना, वो जो सम वाली सीक्वेंस होती है, 1 2 प्लस 3 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसके ज़रिए से करते हैं। ये स्टार्ट किसके ज़रिए, कहाँ से हो रहा है, अब बैठे हैं 2 से हो रहा है स्टार्ट। 2 से क्यों, क्योंकि ये t तो 1 जो है वो t के अंदर है ना, इसलिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है n पर, और हर आइट्रेशन में तुम्हारे पास k है। अब I'm नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने, जो ये नहीं आया समझ के, इसके बाद इन्होंने जो ये किया हुआ है t1 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया, और फिर तुम्हारे पास अम्मी में कौन सा ये याद है ये कैसे हुआ हुआ है, Since t1 equals to अरे 1. t1 इक्वल्स टू 1, वो तो बेस केस होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर क्वेश्चन में होगा कि बेस केस लिखा होगा कि t1 इक्वल्स टू 1 है, वो तो इसका आ गया। लेकिन ये कैसे, ये जो है अनफोल्ड होके ये कैसे बन गया, शायद ये बता रही हूँ कि टर्मिनेट कहाँ पे करना है हमने। हाँ लेकिन इस समेशन के सिंबल से यहाँ पे कैसे पहुँच गया, मुझे अगर देखता हूँ ना, हो सकता है शायद जो है वो मुझे आ जाए समझ पुरानी स्लाइड्स देख के।
तो फिर मैं ये बता दूंगा ये कैसे हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा ये याद है, क्योंकि ये तो हमारा था ही नहीं रिकर्सिव ट्री, तो जिसमें ना ही मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि हुआ हुआ क्या अपार्ट फ्रॉम रिकर्सिव ट्री बनी हुई है, लेकिन क्या सॉल्व करके दिखाना है, इसमें क्या करना है। बैठे भी रहेंगे, बताओ क्या है। इसमें हम लीनियर प्रोग्राम्स को देख रहे थे ना फायदा सारे। हाँ, और इसमें हमको वो दे रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे थे। हम हर स्टेटमेंट को चेक कर रहे थे कि हर स्टेटमेंट की क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, फिर उसको देखते हुए हम रिकरेंस रिलेशन बना रहे थे। जैसे पहले वॉइड फंक्शन का है, उसकी टी ऑफ एन आ जाएगी, फिर जब प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी तो उसकी वन आ जाएगी, n माइनस वन का टी एन माइनस वन आ जाएगा। सही है। हम सबके वो निकाल रहे थे म्यूटेशन, फिर हमने इसकी रिकरेंसिलेशन बनाई, टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन। टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन। प्लस वन कहाँ से आया? प्रिंट की स्टेटमेंट चल रही है ना, प्रिंट की स्टेटमेंट को वन दिया हुआ है हमने। ऑन हो गया, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इसमें करना क्या है तुम्हें कि तुम्हारे पास जो है कोड गिवन होगा, और कोड को तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ताकि फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकें। सही है। तो और वो कैसे किया हुआ है कि तुम्हारे पास हम लोग ने देखा कि इफ एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखा कि तुम्हारे पास जो बेसिक ऑपरेशन है वो कितने, एक है, तो वो वन आ गया, प्लस वन उसका। और हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है कि उसी वही फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखो फंक, और यहाँ पे भी फंक लिखा हुआ है, और उसमें क्या जा रहा है, n माइनस वन, राइट। तो ये क्या बन गया, t ब्रैकेट n माइनस वन। ओके, बात समझ में आई कि फंक्शन था, ठीक है। फंक्शन को हम लोग ने नाम दे दिया t ऑफ n। ओके, तुम्हारे पास दोबारा सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन उसमें जा रही है n माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा, t n माइनस वन। और उसके अलावा कितने बेसिक ऑपरेशन है, एक, तो प्लस वन आ गया। तो तुम्हारे पास जो बन जाएगी वो एग्जैक्टली यही बन जाएगी, t ऑफ n इज इक्वल्स टू t ऑफ n माइनस वन प्लस, ये तो n है, सॉरी, यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। अगर हम लोगों ने इसका मतलब जो हमारी इफ की कंडीशन में प्रिंट स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट कर रही है। प्रिंट की इफ एक ही बार एग्जीक्यूट कर रही है, नहीं, एक सेकंड को, नहीं, वो एक ही बार एग्जीक्यूट, इसकी वजह से वन नहीं लिखा, वो इसकी वजह से हम लोगों ने वन लिखा है कि जब हमारे पास लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी एक और दफा टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, जब टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद भी एक और दफा होगा। ओके, लाइव समझ में आया कि क्या क्या है? मतलब फंक्शन तो कॉल होगा ना हमारे पास वहाँ पे, क्या मतलब फंक्शन कॉल होगा? आखिर में प्रिंट की जो बोल रही स्टेटमेंट, वो मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ कि इसका मकसद समझ में आया, हम लोग कर क्या रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा भाई। देखो, तुम्हारे पास हम लोगों को अभी कर क्या रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है कि रिकर्सिव फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ओके, हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, ये रिकर्सिव फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। यहाँ पे भी क्या कहता है, रिकर्सिव फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, ऐसे ही। अब रिकर्सिव फंक्शन किस फॉर्म में गिवन था, ये जो भी नाम है इसका, इस फॉर्म में गिवन था। यहाँ पे भी इसी फॉर्म में गिवन था। अब यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन तुम्हारे पास कोड में गिवन है, अब वो कोड को तुम्हें कन्वर्ट करना है उसी फॉर्म में। क्लियर? कैसे किया वो, तुम्हारे पास फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन में आर्गुमेंट क्या जा रहा है, n, तो तुमने उसको दे दिया कि t ऑफ n है। सही है, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया
कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पे पहले रिकर्सिव फंक्शन कॉल को देखो कि यहाँ पे दोबारा से अपना एक फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें फंक, कैसे आता है इतना? उसमें आर्गुमेंट क्या जा रहा है n-1, हाँ? राइट? सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t ऑफ n-1, -1 सही है? समझ आया ना क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भी n-1 है। हाँ। और उसके अलावा जब तुम्हारे पास इफ n इज ग्रेटर देन 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड रुकना, 4 हाँ अब देखो +1 किया क्यों हम लोगों ने? यहाँ पर प्रिंट तुम देखो तो प्रिंट एक ज़्यादा दफ़ा कॉल हो रहा है कंपेयर टू फंक्शन कितनी दफ़ा अपने आप में वाले कॉल हुए हैं। यहाँ पे देखो रिकर्सिव फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल हुए हैं, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, राइट? और प्रिंट कितनी दफ़ा कॉल हुआ है? 4 दफा। एग्जैक्टली। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, +1। आया समझ में? दोबारा दिखाना प्लीज जरा। जी सही। ओके कॉल तो हुआ है ना नीचे भी, लेकिन हाँ, सर ने बोला था फंक्शन कॉल तो हुआ लेकिन लेकिन एग्जीक्यूट उसमें नहीं वो बेस हुआ है। केस रीच हो गई तो वो आई गेस वो काउंट नहीं हो रहा उसमें बेसिक सही है। ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा। ओके क्लियर? सही है। तो जब ये बन गया उसके बाद इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी? इसकी। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 2 तरीके पढ़े हम लोगों ने, एक पढ़ा है हम लोगों ने गैसिंग वाला सब्स्टिट्यूशन, और एक हम लोगों ने पढ़ा है अनपैकिंग। ठीक है, गैसिंग वाला तो फजूल है इन माय ओपिनियन, अनलेस के पता है तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या एक्चुअली इसकी मेरे ख्याल से तो n होगी। अरे बिल्ला मेरे पीछे पड़ा, परीक्षा आपका भी खराब होगी इसकी। लीनियर है ना, लीनियरली चल रहा है, सर ने बोला था तो इसकी 0 है ना। हाँ। तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है, ये ठीक है, वो लेके चलते हैं। चार पर लेके तो क्या करते थे हम लोग कि मुझे देखने दो, मैं भूल गया। पहले गैस करेंगे, क्या करेंगे? assume करेंगे, हाँ अज्यूम कर दिया, पहले गैस करा अज्यूम assume कर दिया करेंगे। कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है, बिग ऑफ n है। तो हमारे पास t n-1 लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर उसको अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन पता नहीं क्या चेंज होगा, फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के बाद हमने n किया हुआ है तो n की जगह भी n-1 ही आ जाएगा। ऐसे ठीक है, और फिर +1 ऐसे है। नहीं, यहाँ पे t नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट आएगा। हाँ यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट सी कांस्टेंट और n-1 बस, +1 नहीं आएगा ना क्योंकि हम तो ये +1 अज्यूम कर रहे नहीं हैं ना आएगा। अभी। ओके नहीं, +1 नहीं आएगा। ठीक है, +1 नहीं आया। तो अब सिंपली क्या किया, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया cn माइनस सी, और फिर आखिरी में कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं ना हम लोग, कांस्टेंट, हाँ जी, कांस्टेंट इग्नोर कर देंगे तो n आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास n आ जाएगी। ऐसे प्रूव हो गए हमारे पास। समझ में आया? दावा कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? नहीं आ गया। पक्का? हाँ। ओके अगर इसको हम लोग इससे नहीं करें, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करें, किससे करें, अनफोल्डिंग आइटरेटिव वगैरह से करें, तो फिर
अनफोल्डिंग वाला ना मुझे नहीं समझ में आया। क्या चीज़? ऐसे अनफोल्डिंग वाला जो है मेथड है ना, ये नहीं समझ में आया मुझे सही से। मिड में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ये तो आएगा, हमें कुछ भी नहीं है ना मिड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सही है। तो अच्छा, इसमें करते क्या हैं हम लोग, ये ओके रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। ओके, तो तुम्हारे पास इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन और प्लस वन, ऐसे है। ओके, हाँ, अगर हम लोग इसको देख के चलें तो फिर तुम्हारे पास ये हो जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, और ऐसे करते करते तुम्हारे पास बचेगा टी ऑफ ज़ीरो। अच्छा, बेस केस इसमें क्या था, ज़ीरो वाली चीज़ थी। बेस केस पता है ना, इसमें देखो बेस केस क्या है, यानी कि लूप का ब्रेक हो रहा है जब एन ज़ीरो के बराबर है ना। ओके, तो वो बेस केस यहाँ पे लिखा कि टी ऑफ ज़ीरो और फिर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में क्या आ जाएगा, आखिर में n-1 प्लस हाँ, सही सही कह रही हो। आखिरी में तुम्हारे पास आ जाएगा कि आई एम नॉट श्योर यार, ये कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा मुझे, कोई और एग्जांपल देखनी पड़ेगी आइटरेटिव की। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, सुबह से पहले देख के बता दूंगा। एल्गोरिथम्स यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर ऑलवेज हैज लॉग एन, ये देख लो एक दफ़ा, सही है। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब है, जिसमें भी तुम्हारे पास ये हो रही हो डिवाइड बाय टू, रिकर्सिव कॉल में, और रिकर्सिव कॉल में क्या जा रही हो, डिवाइड बाय टू, राइट। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग log ऑफ n। लॉग एन होगी। अब आगे तुम्हारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन, एक और तुम्हारे पास रिकर्सिव का तरीका है, रिकर्सिव एनालिसिस करने का तरीका, बैक सब्स्टिट्यूशन। ये आती है किसी को? बैक सब्स्टिट्यूशन उसकी भी देखिए, बैक सब्स्टिट्यूशन पीछे जो हमने अभी निकाली है, क्या चीज़? बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड उसका भी है जिसकी अभी हमने ओ ऑफ एन निकाली है ना। ये इसका अनफोल्ड का। पीछे पीछे अच्छा, ये इसका इसकी, हाँ ये जो ओके, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूशन मुझे याद है कि की थी मैंने, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा और कितने टॉपिक्स हैं? ऐसे तो यही है, यही सब चल रहा है। आयशा बताओ। मास्टर थ्योरम में मेरे ख्याल से बस लास्ट एक मास्टर थ्योरम है ना इसके बाद। हाँ, और ये बीच में सर ने कुछ एग्जांपल्स करवाई थी ना, रिकर्सिव रिलेशन का, रिकरेंस रिलेशन की करवाई थी ना काफी सारी। कि कौन सा ग्रेटर है, हाँ, इसमें कुछ स्टेप्स लगने हैं ना बेसिकली, पहले लॉग लगा दो फिर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। ये तीन चार ही हैं अब वैसे तो। बैक सब्स्टिट्यूशन है, ये इक्वेशन वाला है। मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन और रिकर्सिव ट्री को हम तीन जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक डिक्रीमेंट में जो अभी हमने देखा, उसके बाद अभी डिवाइडिंग में, और उसके बाद रूट वाली में, तीन जगह कर रहे हैं हम इसको। डिवाइडिंग में कहाँ किया? आगे एन डिवाइड बाय टू। अच्छा, वो बैक सब्स्टिट्यूशन, ओके, सही है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। कर दो। कर दूं? कर दो, ओके।